ओम शांति। ये 2 जनवरी 2022 की मुरली के ऊपर कुछ विचार है। आज हम रिपीट कर रहे हैं 31 दिसंबर 1989 की मुरली। गुरुवार के भोग संदेश में बाबा ने हम सबको इशारा फिर से दिया कि बच्चे को अपना साइलेंस पावर को बढ़ाना है। तो बाबा वर्तमान समय खास हम सबका साइलेंस पावर का बढ़ाने का इशारा देता रहता है। तो बाबा ने उस संदेश में कहा कि 3 विशेष शक्ति पैदा होती है साइलेंस पावर से। पहली शक्ति कंट्रोलिंग पावर बढ़ता है। हम जितने एकाग्रता का अभ्यास करते जाएंगे तो फिर आत्मा का कंट्रोलिंग पावर प्रकट होता जाता है। देखो, दुनिया में बड़े बादशाह हैं, बड़े जनरल हैं, बाहर के रूप में बहुत पावर है, कंट्रोल है, परंतु अपना मन का कंट्रोल करना, अपनी फीलिंग्स, अपने दिल को कंट्रोल करना, ये बहुत मुश्किल होता है। तो कलयुग में ऐसे होते हैं कि बाहर का पावर होता है परंतु अंदर का कंट्रोल वो नहीं रहता है। तो इसलिए कोई न कोई विकार के धोखे में आ जाते हैं। तो बाबा हम सबको स्वराज्य दिलवा रहा है। तो स्वराज्य की निशानी है कंट्रोलिंग पावर। दूसरा बाबा ने कहा कैचिंग पावर। बाबा ने कहा कि कई सूक्ष्म इशारा है, बाबा का सूक्ष्म संकल्प है जो हम बच्चे कैच नहीं कर रहे हैं। वो मुरली द्वारा हो सकता है कि हम मुरली भी मोटी बुद्धि से सुन रहे हैं, तो जो महीनता है वो अंदर बुद्धि में धारण नहीं हो रहा है। अथवा हर आत्मा को दिवस में अनेक निर्णय लेना ही होता है, छोटे अथवा बड़े। तो अपना लाइन क्लियर बाबा से रखना है, उस कनेक्शन से जो बाबा का संकल्प है वो क्लियर हम कैच कर सकेंगे, क्योंकि राइट समय पर राइट संकल्प चाहिए ना। परंतु यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो फिर 4-5 संकल्प होते हैं, तो फिर कौन सा राइट है वो कैच करना मुश्किल हो जाता है ना। और तीसरा, इससे परिवर्तन करने की शक्ति आ जाती है, चाहे स्वयं का परिवर्तन, चाहे दूसरों का, प्रकृति का। तो ये परिवर्तन करने की शक्ति भी साइलेंस पावर से आ जाती है। तो हम ये भी सुनते जा रहे हैं रोज की मुरलियों में, जो 1960s की साकार मुरलियां हैं, कि बाबा उस समय सभी ब्राह्मणों को बहुत प्रेरणा देता रहता था कि वाचा सेवा करें, प्रदर्शनी बढ़ावें, कैसे कैसे समझाना है, कैसे चित्र बनाना है, उस पर कैसे समझाना है, हम सुनते जा रहे हैं। और आज की मुरली 1989 की है, तो अब सुनेंगे कि बाबा की शिक्षा में भी अंतर बढ़ता गया, कि बाबा आज इशारा दे रहा है कि केवल वाचा सेवा नहीं करनी है, वाचा के साथ मनसा भी चाहिए। सेवा साइलेंस द्वारा भी होती है और वो श्रेष्ठ होती है। देखो,
दुनिया में भी तो अनेक नॉलेज हैं, और जो हम बोलते हैं बोध करके दूसरी जो संस्थाएं हैं, गुरु हैं, वो भी वही बोलते हैं। परंतु फर्क क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए अनुभव में। देखो, हम सब क्यों बाबा से मिलने चाहते हैं अथवा अमृत वेले उठते हैं, बाबा के कमरे में क्यों जाने चाहते हैं? क्योंकि हमें प्राप्ति मिलती है। केवल ज्ञान से दिल भरपूर नहीं होता है, दिल में पहुंचती है वाइब्रेशन। तो बाबा का वाइब्रेशंस मिलता है ना, तो अंदर हम प्रसन्न होते हैं, संपन्न होते जाते हैं साकाश द्वारा। ठीक है ना? केवल ज्ञान द्वारा हम संपन्न नहीं होते। तो आजकल क्या होता है कि लोग ब्रह्मा कुमारी इसको एक संस्था समझते हैं, जैसे और संस्था है ये भी है। परंतु यदि आत्माओं को बाबा का वाइब्रेशंस की प्राप्ति मिलती है तो उनको लगेगा ये कुछ निराली चीज है, तो वह माँ की सेवा बढ़ती जाएंगी और फिर स्वयं का भी फायदा इसमें होता है। बाबा ने महामंत्र दिया है मनमना भाव का, तो बाबा समझा रहा है कि मंत्र को एक मैजिक समझते हैं, जादू, जैसे छू मंत्र होता है। तो क्यों मंत्र जपते हैं? क्योंकि समझते हैं कि ये तो कुछ जैसे मैजिक है, इसमें जैसे कोई बात जल्दी हो सकती है। तो बाबा समझा रहा है कि ये जो मनमना भाव का महामंत्र है, इससे अंतर बहुत जल्दी जादू जैसे हो सकता है। तो बाबा नवीनता देखने चाहते हैं। परिवर्तन करने की शक्ति का मतलब क्या? नवीनता लाना। तो बाबा हम सब से प्रश्न कर रहा है कि हर रोज आपकी सोचने की तरीका, फीलिंग्स, वृत्ति, दृष्टि में क्या नवीनता आपने लाई है? या आपकी सोच दृष्टि जैसे कल थी ना, वही आज है? परंतु हर रोज नवीनता हमें भरते जाना है। हमारा जो पहले वाला स्वभाव था, सोचने की तरीका थी, वो अभी नहीं हो, अंतर होना चाहिए। तो बाबा समझा रहा है कि एक बहुत सहज विधि है कि हम विश्व के कल्याण की मेडिटेशन में रहें। जैसे हर मास 1 घंटा के लिए करते हैं, हम निरंतर रोज वो चालू रखें। बाबा समझाया करता है कि जितने हम बेहद के बाप के बच्चे बेहद में रहे, हम अपने ड्रामा से मन को निकाल करके बेहद की आत्मा को सामने रख करके बीज रूप शिव बाबा को याद करेंगे। और शिव बाबा का वाइब्रेशंस सबको पहुंचाएंगे, तो अपने दिल में बेहद की वैराग्य वृत्ति पैदा हो जाती है। वो बेहद की वैराग्य वृत्ति परिवर्तन करने की शक्ति का आधार है। तो फिर हम जल्दी बदलते जाएंगे। दूसरा, उस बेहद के योग का फायदा पड़ता है अपने साथियों पर, जिसके साथ हम रहते हैं।
वो मनसा उनके संस्कार के अंदर भी चला जाता है। बाबा ने 2-3 मास पहले रविवार की मुरली में समझाया था कि मनसा सेवा अर्थात अपनी शुभ भावना में साइलेंस पावर भरना। तो बाबा हम सबको सिखा रहा है कि कैसे हमारी शुभ भावना में इतनी शक्ति बन सकती है, पैदा हो सकती है कि हम दूसरों को सहयोग दे सकें कि उनका संस्कार जल्दी परिवर्तन हो जाए। फिर तीसरा प्रकृति का फायदा, तो स्वयं का, दूसरी आत्माओं का जो साथी है, फिर तीसरा प्रकृति का, वो भी उनका भी परिवर्तन हो सकता है। वो चौथा जिसकी हम सेवा करते हैं वाचा द्वारा, अथवा जो आत्माएं हैं दुनिया में, उनको टचिंग मिल सकता है, प्राप्ति हम दिलवा सकते हैं जिससे वो बाबा से समीप आ जावे। तो यह सब होता है मनसा सेवा द्वारा। और फिर स्वयं की स्थिति कोई भी बाहर की स्थिति से बड़ी हो ही जाएगी तो कोई बात बड़ी ही लगेगी नहीं। तो ये एक ऐसी विधि है जिससे सभी बात का निवारण हो जाता है। तो वो जादू का मंत्र हो गया ना। मेरे को कुछ समय से ये फायदा मिलता आ रहा था कि हम अपने दिवस के जैसे टाइम टेबल बनाते हैं कि सवेरे 4 बजे से 12 बजे तक हम स्वयं के लिए, स्वयं का जो परिवार है, लौकिक जॉब आदि है, जो भी है, उसके लिए योग में लगाता हूँ। तो उस समय यदि बाबा भूल गया तो भी अपने को याद दिलवाता हूँ कि मुझे इस समय में स्वयं के लिए योग लगाना है। फिर 12 बजे से 5 बजे सभी ब्राह्मणों की सफलता के लिए योग, सभी ब्राह्मण निर्विघ्न रहे, सफलता मुहूर्त बने। फिर 5 बजे से अन्य धर्म वाली हमारी जो आत्मा भाई है उनके लिए योग, कि उनके दिल में जो आशा है वो पूरी होवे, उनको भी सफलता मिले। तो इस टाइम टेबल से मुझे फायदा मिलता है, क्योंकि जब भी घड़ी को देखता हूँ तो तुरंत याद आता है कि मुझे ब्राह्मणों के लिए योग लगाना, मुझे इस समय विश्व की आत्माओं के लिए योग लगाना होता है। तो इससे अटेंशन जास्ती बेहद में रहता है। तो अपनी बुद्धि में बेहद में रखना, ये जिम्मेवारी निभाना, ये विधि है जल्दी अंतर लाने का। Om Shanti. Om Shanti. These are some thoughts on the Murli of the 2nd of January 2021. Today we're repeating Baba's Murli of the 31st of December 1989. On Thursday in the Bhog message, Baba was saying to us that currently we need to develop our power of silence. And Baba was explaining that as we develop our concentration, we accumulate our power of silence, then 3 abilities will be inculcated. The first is we will develop that level of controlling power, because no matter how powerful a person is, controlling the mind
is something which escapes them. To control your mind, to control your feelings, the ability to be in that stage of self-sovereignty, that's something that eludes us. It eludes great emperors, great generals. People can be in control of many things externally, but internally to develop controlling power is one of the signs of a king. And then secondly, Baba said, you'll develop your catching power, because there are many subtle thoughts that Bab Dada is sending us, but we're not catching them. It could be catching in terms of the understanding of the Murli. Maybe we're not really understanding the subtle points. Maybe we're just listening with a gross intellect, and so we're understanding on a more superficial level. And then also in our own personal lives, we've got to take decisions all the time, small decisions or big decisions. And so we need to have that connection with Baba so that we have the right thought at the right time. Otherwise, we have several thoughts and we don't know what to do. So catching power. And then thirdly, Baba said you'll develop the power to transform yourself and transform others, the power of transformation. Because we can know what we've got to do, but then we have a gap, we have a percentage difference between knowing what we must do and practically embodying that. And that's because we might lack that power to transform. We've also had several Murlis that we're hearing daily from the 1960s, where Baba is encouraging the Brahmins to go and serve at the exhibitions, to go and tour around different places, to try different things, to serve through pictures. And then the Murli we're hearing today from 1989 is indicating a shift in Baba's teachings as well, and Baba's guidance. Baba is moving us all from just thinking about serving through words to also serving through the mind. And nowadays, the service through words is very, very spread. It's very advanced. And it's become easy for people to access things online. There's a lot of different material, videos and audio. People can just access knowledge. However, why is it that we all want to go and meet Baba, or even in your center you want to go and sit in Baba's room? What was our experience when we were meeting the senior daddies? Think about when you met Daddy Janki, Daddy Gulzar, Daddy Prakashmani. What is it that you felt? And it's that subtle attainment. And that subtle attainment that happens as a result of yoga power. Just having knowledge is intellectually stimulating, but there's so much knowledge in the world anyway. And of course knowledge is interesting, and I personally have a great love for knowledge. But the heart is not fulfilled just through knowledge. The heart is fulfilled when it has attainments. And that attainments happen through that connection with Baba, through yoga, through that practice. So Baba is saying to us that
for other souls as well, if we just share knowledge, then they'll think we're one of the many religious organizations, which is what they do think at the moment. But if we can develop our yoga, then others will begin to feel an experience. They'll feel an attainment. And that will then be unique. That will then be different. So Baba's saying that for service as well, and even if you're not speaking, your yoga can help other Brahmins in the world that are sharing knowledge. So why should it just be their yoga power? We all have to have yoga for everyone's service. We are the children of the Father of the Unlimited, so we must also stay in the Unlimited. And then for our own selves as well, this service through the mind is going to bring about transformation. The foundation for self-transformation is the feeling of unlimited disinterest. And that wave of disinterest in the heart is actually developed through staying in world meditation. The more that we think about our unlimited brother souls, and we stay in Baba's remembrance to share those vibrations with them, our disinterest in the heart automatically emerges. And it's that which enables us to change. So that third power, the power to transform, Baba's saying that it works like magic, that the more you stay in world meditation, you'll begin to feel the change in your own feelings and thoughts and attitudes, and it will happen quickly. Baba's explaining that you've got this great mantra of Man, Mana, Bhav. And the thing about a mantra is it's like a quick, almost like a sort of magical device that enables things to be accelerated, like a catalyst. So the more that you're using that mantra of Man, Mana, Bhav and staying in the service through the mind, you will change much more quickly. And then also the souls that you live with, your good wishes will have the ability to reach their sanskars. So they will also begin to change through your good wishes. And so we Brahmins can help each other through our own good wishes for others. A few months ago we'd had that Murli where Baba was explaining that the service through the mind means filling the power of silence into your good wishes. And so Baba's saying that all these souls, whether Brahmins, whether non-Brahmins, they're all going to change the more that you stay in this yoga for the world. And as you develop that yoga power, then your inner stage just becomes bigger and feels greater than any other external situation. Baba always wants us to stay in the unlimited. And one of the thoughts that was in the mind of double foreigners back in the 1980s was, why did we have to take birth in the foreign lands? Why did we not just stay in Bharat? I think maybe nowadays double foreigners have grown out of that way of thinking, I think. Not sure if it's still a thought in people's minds, but it was in those days. And so Baba is addressing it, that wherever you are, according to the drama, Baba wants to serve the whole world. So Baba's had the thought that his children should spread out. And it's much better when it's a
Brahmin who's come from that native country and then they're serving. So often that's much, much better. And so I think in most places around the world, that's what it's like nowadays, where you've got souls from that country who are the Brahmins. And these would be Brahmin souls. And the drama responded to Baba's thoughts and distributed the Brahmins into different countries. So Baba's making very firm that actually you're Brahma Kumars, you're part of the Brahmin culture, Brahmin traditions, Brahma's children, and breaking us away from those physical identities that we may be holding on to. So all of this then aids that stage of staying in the unlimited. I personally am finding benefit through splitting my focus in the day into 3. So from 4 a.m. until 12 p.m. I'm focusing on yoga on myself, for myself and for my own circumstances, my own family and work circumstances. And then from 12 until 5, I try and stay in yoga for all Brahmin souls, and may everyone be successful. And then from 5 p.m, all my other brother souls, the non-Brahmin brother souls, that whatever hopes they have in their heart, may they be fulfilled, may they be successful. And I'm finding that helpful because it's a framework for my mind. And even if I forget Baba in between, then I just look at the time and I remind myself, I'm meant to be having yoga for all the Brahmins. I'm meant to be having yoga for all the brother souls like this. Om Shanti.